नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 10 और 11 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। उनकी खबरों के साथ साथ जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनको पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा जो भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उनका भी अध्ययन यानी कि स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश की एजेंसी ने नीति आयोग के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए समझौता किया है? एजेंसी ऑफ विच कंट्री शैल कोलैबोरेट विद नीति आयोग इन हेल्थ सेक्टर? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान। सही आंसर इसका क्या है? यूएसए। यूएसए ऐसा काम करने जा रहा है। और यूएस की एजेंसी का नाम क्या है? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, मतलब एक एजेंसी है, एक डिपार्टमेंट है जो काम करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में, काम करती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में काम करती है। तो इसने कोलैबोरेट किया किसके साथ? नीति आयोग। नीति आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसका काम क्या है? भारत के अंदर पॉलिसी मेकिंग करना। समझ में आ रहा? भारत की योजनाएं बनाने का काम क्या है? नीति आयोग, जिसको लेकर जो है राज्य या केंद्र सरकारें क्या करती है? उन्हें लागू करती हैं। ठीक है, तो नीति आयोग और यूएसएईडी स्वास्थ्य सेवा में सहयोग करेगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में डेवलप किया जाएगा। टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का मतलब क्या होता है समझिए। टायर 1 सिटीज़ जितने भी आते हैं वो सारे मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, मद्रास मतलब चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये सारे के सारे टायर 1 सिटीज़ आते हैं। टायर 2 सिटीज़ में आ जाते हैं लखनऊ वगैरह। ठीक है, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, ये सारी सिटी। और टायर 3 में आ जाएंगे जैसे प्रयागराज, ठीक है, जबलपुर। तो इस तरह की सिटी जो है टायर 3 में आते हैं। तो टायर 2 टायर 3 जो सिटीज़ हैं छोटे शहरों में, उन वहाँ पर इस तरह के जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए काम किया जाता है। आपको पता होना चाहिए भारत का एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है समृद्ध। क्या? समृद्ध। तो समृद्ध एक इनिशिएटिव, एक पहल चल रही है जिसमें जो है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। तो इस समृद्ध जो भारत सरकार की पहल है, इसमें कोलैबोरेट करेगा कौन कौन? नीति आयोग और यूएसएआईडी। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का कार्यकाल कितने वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? द ड्यूरेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हैज़ बीन इंक्रीज टू विच ईयर? तो अभी ये पहले कुछ वर्षों तक था, अब इसको बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 2026 तक। ठीक है, अब फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये योजना लागू होगी और इसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया गया है। कितना? 4600 करोड़ रुपए। ठीक है, 4600 करोड़ रुपए का आउटले दे दिया गया है। तो ये पहले है क्या समझिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये है क्या? ये भारत के अंदर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है, समझ में आ रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और खाद्य प्रसंस्करण इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये होता क्या है? देखिए, जो किसान अपना जो खाद्य प्रोडक्ट बनाते जो है खेत में उगाते हैं, जितने भी कृषि उत्पाद उगाते हैं, उनका जो है डिलीवरी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर वो उसको तुरंत वैल्यू देकर इनरिच कर दिया जाए। जैसे कि आलू उगाया गया, तो आलू का चिप्स बन जाना क्या होगा? एक तरह का फूड प्रोसेसिंग होता है। यानी कि जो आपके खाद्य पदार्थ हैं, आपके फूड आइटम्स हैं, उनमें वैल्यू देकर कुछ और बना देना, वही है क्या? फूड प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है? तो इसको बेहतर तरीके से लागू करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना लाई गई थी। ये योजना किस मिनिस्ट्री द्वारा लागू किया जा रहा है? तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जा रहा है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? आप 2026 तक। किस अभिनेता को उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। विच एक्टर हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड? तो ये पहले ऋषभ पंत जो भारतीय क्रिकेटर है वो थे, अब उनकी जगह पर कौन हो गए हैं? अक्षय कुमार। ठीक है, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब ये उत्तराखंड के चीज़ों को प्रमोट करेंगे। समझ में आया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अब देखते हैं क्या उत्तराखंड क्या है, देख लेते हैं। तो उत्तराखंड आपको एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हिमालयन स्टेट है। ठीक है, पहले ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का राज्य हुआ करता था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? अभी फिलहाल देहरादून है। और समर कैपिटल क्या होती है इसकी? गैरसैंण। प्रस्तावित है
गैरसैंण ये समर कैपिटल, जब गर्मी बढ़ जाएगी देहरादून में तो ये गैरसैंण हो जाएगी। गवर्नर इसके कौन है, राज्यपाल है गुरमीत सिंह, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हमने आपको बताया पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट भी यहीं पर है, जिम कॉर्बेट, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, ये सारे प्रमुख नेशनल पार्क हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व भी नंदा देवी है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नंदा देवी। तो आप लोगों ने नंदा देवी देखा, तीनों जगह पे है, ये नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल भी है। यहाँ की प्रमुख डांस फॉर्म कौन सा है, यहाँ लोक नृत्य कौन सा है, छपेली और गढ़वाली और कजरी, ये तीन प्रमुख यहाँ के डांस फॉर्म है, एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये थे उत्तराखंड के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हाल ही में अभिनेता प्रवीण कुमार जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने महाभारत सीरियल में कौन सा किरदार निभाया था। रिसेंटली एक्टर प्रवीण कुमार डाइट, ही प्लेड विच रोल इन महाभारत सीरियल। आपको पता है महाभारत सीरियल 90s के दौर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, रामायण महाभारत, ठीक है। तो उसमें भीम का किरदार किसने निभाया था, प्रवीण कुमार सोपती जी ने, और उनकी डेथ हो गई। ये आप लोग फोटो देख रहे हैं, ठीक है, इनके पीछे घटोत्कच के रोल में है, ठीक है। और महाभारत एक भारत का जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत के बाद अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। 24,000 श्लोक है इसमें, लगभग कितने 24,000 श्लोक हैं, और इसमें कुल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है, पर्व का मतलब अध्याय समझ लीजिएगा, यहाँ पे 18 पर्व है, ठीक है, 18वां पर्व जो है, और यहाँ पर 18 पर्व का जो 18वां अध्याय है, मतलब 18वें पर्व में भगवत गीता कही गई है, और जो कि भगवत गीता भी 18 अध्याय है, तो ध्यान दीजिएगा। और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध भी लड़ा गया था, तो महाभारत का 18 से कनेक्शन समझ में आ रहा है। पर्व कितने, 18, युद्ध कितने दिन तक हुआ था, 18 दिन तक, मान्यता अनुसार, मतलब महाभारत के मान्यता अनुसार। इसका प्रमाण हालांकि अभी तक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है, ठीक है, अगर मिला भी है तो अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, ठीक है। तो 18 पर्व, 18 दिन में युद्ध खत्म हुआ था, और किस पर्व में, वो भगवत गीता का उल्लेख है 18वें पर्व में, और भगवत गीता में कितने अध्याय है, 18 अध्याय है, ठीक है। हाँ, तो ये महाभारत के बारे में एक और चीज़ है, महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसे रज़्मनामा कहा जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। रज़्मनामा, क्या, रज़्म का वैसे भी मतलब होता है युद्ध, तो युद्ध के बारे में बात किया करता है, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम था, पहले तो बाद में महाभारत कर दिया, इसका पुराना नाम था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चा, जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जीके के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता, इसका फारसी नाम क्या है, रज़्मनामा, और इसमें कुल कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, ठीक है। हाँ, अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली एमपी के लिए। द फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट विल बी सेटअप इन विच प्लेस। तो ये बच्चा खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, खंडवा में। आइए देखते हैं। पहली बात, हाइड्रोजन प्लांट का मतलब समझिए। हाइड्रोजन प्लांट क्या है, जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी तैयार किया जाएगा। समझ में रहा, एनर्जी, देखिए थोड़ा सा बता दें आपको, जो हाइड्रोजन होता है आपको पता है दुनिया की सबसे हल्की गैस है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है, दुनिया की सबसे हल्की गैस या तत्व है, ठीक। इसके अलावा ये सबसे अच्छा ईंधन है, सबसे अच्छा ईंधन है, इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी फ्यूल। समझ में, सबसे अच्छा ईंधन है, ठीक है। सबसे अच्छा ईंधन क्यों है, किसी भी ईंधन को सबसे अच्छा कब माना जाता है, जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। क्या हो, एक मिनट, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। अभी कहोगे पेट में आपके दर्द हो रहा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसे ऊष्मीमान बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मीमान, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊष्मीमान। अब कहोगे ऊष्मीमान क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू, पर यूनिट मास को जलाने पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है, ऊष्मीमान कहलाता है। समझ में। तो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, यानी ये सबसे अच्छा ईंधन, और सबसे बड़ी बात ये क्लीन एनर्जी है। लेकिन समस्या क्या है कि ये बहुत ही महंगी तकनीक है, ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो धीरे धीरे भारत में हाइड्रोजन प्लांट बनाए जा रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी पर काम किया जा रहा है, जो देश के लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी दिशा में क्या हुआ, बायोमास फेड। बायोमास बेस्ड का मतलब होता है, जो बायोमास होता है, जैसे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके अवशेष जो होते हैं, जंतुओं के अवशेष होते हैं, तो उनसे हाइड्रोजन तैयार करने की विधि, समझ में आ रहा, उनसे हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा। तो पहला बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन बेस्ड है, यहाँ पर ये प्लांट है, ये कहाँ तैयार किया जाएगा, मध्य प्रदेश के खंडवा में। एक और चीज़, हाइड्रोजन प्लांट दूसरे जो होते हैं, जैसे जल,
जल होता है, जल का अपघटन करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, अपघटन, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो 2H+ प्राप्त होगा और O- प्राप्त होगा, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन बन जाएगा। अच्छा, जल के अपघटन से जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं, समझ में आ रहा है। और बायोमास से जो प्राप्त होता है उसे 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 किस तरह का हाइड्रोजन बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसएससी का नया चेयरमैन बनाया गया। एसएससी का मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एसएससी। एसएससी जो एग्जाम कराता है, एसएससी के कितने एग्जाम कराते हैं, बहुत सारे एग्जाम कराते हैं, जैसे कि सीजीएल का एग्जाम कराया जाता है, सीएचएसएल का भी, सीएचएसएल की वैकेंसी आई, भाइयों लोग भर देना, नौकरी मिल जाएगी। एमटीएस का एग्जाम कराता है, एमटीएस के बाद जीडी का कराया था अभी, ठीक है। इसके अलावा सीपीओ का भी एग्जाम कराता है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का, ठीक है। तो इतने सारे एग्जाम कराता है, तो उसके चेयरमैन कौन बने अभी हाल ही में, एस किशोर। कौन बने हैं, एस किशोर जी इसके नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी जो भी वैकेंसी है वो सारा का सारा बैकलॉग क्लियर करेंगे, और एसएससी के अंदर जो भी धांधली या जो भी विसंगतियां रही हैं, जो भी डिस्क्रिपेंसीज रही है, उनको दूर करें, ठीक है। एस किशोर जी, मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका, याद रखिएगा, ये नए चेयरमैन बने हैं एसएससी का। एसएससी गठन कब हुआ था, एसएससी गठन हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975। और इसका काम है, जितने भी केंद्र सरकार, ध्यान दीजिएगा, जितने भी केंद्र सरकार के विभाग हैं उसमें जो भी कर्मचारी चाहिए होती हैं, ठीक है, चाहे वो इंस्पेक्टर ग्रेड के चाहिए होते हैं, चाहे सेक्शन के ऑफिसर के रूप में चाहिए होते हैं, या अन्य जो सी ग्रेड, डी ग्रेड ऑफिसर, डी ग्रेड या सी ग्रेड कर्मचारी चाहिए होते हैं, उनकी ये नियुक्ति करता है, सिलेक्शन करता है। सिलेक्शन कैसे होता है, परीक्षा आयोजित कराकर उनका सिलेक्शन करके ट्रेनिंग उनिंग करा के वो सौंप देना, किसको, केंद्र सरकार को। उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। सातवां क्वेश्चन आज का, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने महाराष्ट्र के अभियान माझी वसुंधरा के लिए समझौता किया है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइड अप विद महाराष्ट्र माझी वसुंधरा कैंपेन। माझी वसुंधरा कैंपेन मतलब पृथ्वी को अपने, इसका अर्थ होता है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी को बचाने के लिए, यानी कि पर्यावरण, ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है एक तरह का, कि धरती को बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को बचाया जाए, उसको कम खर्च किया जाए, साथ ही साथ जो वेस्ट हो रहा है उसको भी रोका जाए। तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए माझी वसुंधरा कैंपेन चलाया गया है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसमें किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सहयोग होने जा रहा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं यूएनईपी। इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये है माझी वसुंधरा कैंपेन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी चीज़ मैंने बता दिया है कि एक पर्यावरण को जो है बूस्ट करता हुआ, उसको उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए माझी वसुंधरा कैंपेन महाराष्ट्र सरकार ने चलाया। इसमें यूएनईपी सहयोग करेगा। तो यूएनईपी क्या है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, एजेंसी है, ठीक है। ये लिखा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल इश्यूज विद इन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, ठीक है। ये दुनिया में पर्यावरण के जो भी मुद्दे हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसको उसको जो है क्या करती है, उसका समाधान निकालने के लिए काम करती है, और देशों के बीच सहयोग करती है, विभिन्न देशों के बीच में ये कोऑपरेट करती है, समझ में आया। इसका गठन कब होता है, 1972 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी केन्या। याद है, याद रहना, ये बहुत पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, और गठन कब होता है, 1972। लगे हाथ महाराष्ट्र को भी देख लेते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र का भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तीसरा। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। कब स्थापना हुई थी, 1960। इसके पहले ये बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो इसको रीऑर्गेनाइज करके 1960 में महाराष्ट्र बोल दिया गया। इसके सीएम इस समय कौन है, उद्धव ठाकरे जी। यहाँ के गवर्नर कौन है, BS कोश्यारी जी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल यहाँ की कौन है, आपको पता ही है, मुंबई। यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और नवजीवन नेशनल पार्क, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई का रेलवे स्टेशन है वो, और द विक्टोरियन आर्ट डेको, एक आर्ट गैलरी है, एक म्यूजियम है, वो जो है यहाँ के प्रमुख जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और यहाँ का फोक डांस कौन कौन सा, तमाशा, लावनी और कोली, ये तीनों एग्जाम में पूछा जाता है, तमाशा, कोली और लावनी, याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल पल्सेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो ये प्रत्येक 10 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक 10 फरवरी, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है, देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा 2019 में इसने फैसला किया था कि पूरी दुनिया में क्या किया जाएगा, दाल को कंज्यूम करने के लिए, दाल को उपभोग करने को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाएगा प्रत्येक 10 फरवरी के। यहाँ देखिए 2016 लिखा है, एक्चुअली में 2016 गलत है यहाँ, 2016 को पल्स ईयर घोषित किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, समझ में आया।
क्या? पल्स ईयर। जब पल्स ईयर पूछा जाएगा 2016 और कब से मनाया जा रहा है? प्रति दिवस दिवस के रूप में कब मनाया जा रहा है? 2019। और दिवस कब होता है? 10 फरवरी को होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? अच्छा, ये किसका कॉल, इसको लागू कौन करती है? FAO। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। रोम यानी इटली की राजधानी रोम में है, और इसका गठन कब हुआ था? 1945 में। तो ये दुनिया में फूड एंड एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मुद्दे को देखती है। ठीक है, हाँ, ये भी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। क्लियर है? तो यही इसको सेलिब्रेट करवाता है पूरी दुनिया में। ठीक है, पल्स क्यों भाई, पल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, पल्स का उत्पादन और उपभोग दोनों बहुत जरूरी है, और भारत दुनिया में नंबर 1 देश है। दालों के उत्पादन में नंबर 1 देश है, दालों के कंजम्पशन में भी नंबर 1 देश है। दाल क्यों जरूरी है भैया? देखिए, पल्स जो होता है प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। क्या? प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोटीन आपको पता ही है आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका ग्रोथ इंश्योर करता है, सेल रिपेयरमेंट करता है, और बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन्स के भी निर्माण में सहायक होता है, साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ भी बनाने में मदद करता है। तो बच्चा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 आप लोगों ने पढ़ लेना है, दोबारा पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को शेयर करिए भाई, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मेरी मेहनत को सार्थक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सार्थक वो जो है पहुँचाइए, तो मुझे एनर्जी मिलेगी। थैंक यू ऑल। और आज के लिए ध्यान दीजिएगा, ये PDF है वो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।